सो एवरीवन वेलकम टू लर्न वन। सो लास्ट टॉपिक में हमने गूगल का जो गूगल सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड है वो समझा था, किस तरीके से वो परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेरे को ध्यान रखनी है। अब हम क्या करने वाले हैं, गूगल सर्च कंसोल का जो ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मेंस एंड यूआरएल इंस्पेक्शन, ये गूगल सर्च कंसोल का सबसे बेस्ट पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों? क्योंकि किसी भी वेबसाइट को अगर आपको एनालाइज करना हो तो उसका परफॉर्मेंस से ही आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल लूं तो सबसे पहले हम लोग हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये गूगल सर्च कंसोल की, तो ये गूगल सर्च कंसोल का जो पूरा रिजल्ट किसका, ये learn1.com का है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस देख के ही आप एनालाइज कर सकते हो कि ये वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि ये देखो, सबसे पहले तो एक ओवरव्यू दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो इस ओवरव्यू में सबसे पहले है परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस कौन सा है? ये परफॉर्मेंस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा जो एनालिटिक्स है, ये जो क्लिक्स वगैरह का रिजल्ट है कि कैसे कैसे सबसे पहले क्लिक्स ज्यादा थी, लाइक 19/5/2021 में यहाँ पे ऐसे था, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, बढ़ा, फिर मतलब ये एकदम प्रॉपर चल रहा है। फिर हम जैसे ही जाते हैं तो ये प्रॉपर कवरेज दिखा रहा है कि इस पेज में टोटल 15 पेजेस में कुछ एरर्स। एरर्स डजंट मीन कि ये वेबसाइट का पेज प्रॉपर पूरा वर्क नहीं कर रहा है, कुछ एरर्स है, ठीक है। वो हमारे को क्या करना होता है, डेवलपर्स के साथ बैठ के वो सोल्व करवाना पड़ता है। और ये है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का क्या है कि पेज एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा है कि मोबाइल का जो ये एक्सपीरियंस है वो गुड है, ये कोर वेब वाइटल्स है, और ये एक मोबाइल यूजेबिलिटी मतलब कोर। देखो सबसे पहले तो कोर वेब वाइटल्स का मैं अगर बता दूं, ये मोबाइल में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और डेस्कटॉप में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो हम ज्यादातर आप देखोगे कि मोबाइल में 21 टाइम्स, और ये मोबाइल में ज्यादातर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मोबाइल यूजेबिलिटी, क्योंकि मोबाइल पर्सपेक्टिव से ये किस तरीके से वो पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल सर्च कंसोल का ये जो हेल्प है, ये आप इसमें जा सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर वेब वाइटल टेस्ट द स्पीड, रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पेज लोडिंग एक्सपीरियंस ऑफ यूजर्स। मतलब यूजर्स के लिए जो ये स्टेबिलिटी है, ये सारा स्पीड है, ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, वो सारा चीज यहाँ पे स्टडी होता है। ये मतलब पूरा रेटिंग प्रोवाइड करता है कि आपका जो मतलब पेज है वो मोबाइल पर्सपेक्टिव से सही है कि नहीं है, कहाँ कहाँ फेल कर रहे हैं हम लोग, नहीं फेल कर रहे हैं वो। फिर मोबाइल यूजेबिलिटी, जिसमें मैंने बताया कि यूआरएल मस्ट हैव नो मोबाइल यूजेबिलिटी एरर्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द गुड स्टेटस इन द पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट। मतलब ये बोल रहा है कि आपके जो ये मोबाइल यूजेबिलिटी है वहां पे कुछ एरर्स नहीं होनी चाहिए। अगर एरर्स है तो उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बिगड़ सकता है। HTTPS यूसेज का यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि वो HTTPS प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप थियरी पार्ट है, थियरी पार्ट आप कवर कर सकते हो, मतलब स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पे कोर वेब वाइटल्स में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट एट द स्पेसिफिक यूआरएल लेवल विद सम लैग इन रिजल्ट्स। और यहाँ पे गूगल सर्च में भी लिखा हुआ है कि एट द स्पेसिफिक यूआरएल लेवल, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। और गुड किस रीजंस में गुड होता है कि यूआरएल हैज अ गुड स्टेटस इन कोर वेब वाइटल रिपोर्ट। अगर कोर वेब वाइटल रिपोर्ट सही है तो वो गुड रिजल्ट है। अगर फेल मतलब द यूआरएल हैज पुअर or needs to improve the status or does not appear in the core web vital reports। मतलब जो गूगल का बोट है वो आपके कुछ यूआरएल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो फेल वहां पे रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। द यूआरएल इज सर्व्ड यूजिंग HTTPS नॉट HTTPS, ठीक है। यहाँ पे मतलब HTTP सर्व नहीं करना है, और मतलब यहाँ पे ये बता रहा है इन शॉर्ट कि आपका जो पेज है वो अगर HTTPS है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर HTTP है तो दिक्कत है, क्योंकि वो सिक्योर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा यहाँ पे थियरी पार्ट है, थियरी पार्ट आप पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एनहांसमेंट में आते हैं, और एनहांसमेंट का ये मैंने आपको ओवरव्यू तो दिया ही था। अभी सबसे पहले हम लोग सीखने वाले परफॉर्मेंस पे, ठीक है। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो प्रॉपरली सारा डेटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेब का डेटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सर्च टाइप वेब है। यहाँ पे टोटल कितने 4 टाइप से वेब आती है। सबसे पहले 3 टाइप की ही वेब थी, और 3 टाइप के ही सर्च थे, पर अभी क्या हो रहा है, 4 टाइप के सर्च हो गए। सबसे पहले तो हम जनरली क्या मानते हैं कि गूगल पे जाते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया कि इंटरनेट मैंने सर्च किया तो ये वेब रिजल्ट है, ठीक है। तो ये वेब का सारा परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूज जैसे आपने देखा, फिर मोर में जाके मैं अगर जाता हूँ वीडियोस, तो ये कुछ 4 टाइप के सर्च है। और यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो कि वेब और इमेज के बीच में कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम वेब का देख रहे हैं, और यहाँ पे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो। जैसे अभी आपने ये देखा
न्यू पे जाके भी कर सकते हो कि आपको कुछ क्वेरी के रिलेटेड देखना है, पेज के रिलेटेड देखना है, कंट्री में देखना है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक्स देखेंगे और इम्प्रेशंस देखेंगे। ठीक है, क्लिक और इम्प्रेशंस क्या है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, लॉन वन मैंने सर्च किया। ठीक है, तो ये जो अभी दिखा है मुझे, उससे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रेशन बोलेंगे। ये इम्प्रेशन अभी लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक क्लिक बढ़ जाएगी, तो ये इम्प्रेशन हमेशा ज्यादा ही रहेंगी, क्लिक्स हमेशा कम रहेंगी। तो 126 के कितने हैं क्लिक्स है, मतलब 1,26,000 क्लिक्स आ रही है, मतलब काफी काफी अच्छा रिजल्ट है। 3 महीने का ही सिर्फ ये रिजल्ट है। और यहाँ पे एवरेज CTR है, CTR है 6.3%, मतलब 6% हमारा CTR है। CTR भी मतलब काफी अच्छा परसेंटेज। अगर आपका मैं बोल रहा हूँ कि 1 या 2% के नीचे CTR होता है तो फिर कुछ दिक्कत वाली बात है। तो हमको देखना पड़ेगा कि मेरा जो CTR है सबसे पहले तो क्यों कम आ रहा है, क्या मेरा पेज का एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या मैं कंटेंट अप टू डेट नहीं रख रहा हूँ, या तो मैं जो उसका मेटा टाइटल जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं प्रॉपर कर रहा हूँ, ऑन पेज या ऑफ पेज नहीं अच्छे से कर रहा हूँ, तो वही वो दिक्कत वाला बात है। फिर यहाँ में एवरेज पोजीशन, एवरेज पोजीशन मतलब जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो 33.7 पोजीशन पे आ रहे हैं। मतलब ये जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं 1000 तक, उनका जो एवरेज पोजीशन है वो 33 है, मतलब 33rd नंबर पे हमारा रैंक कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग CTR समझ लेते हैं, CTR क्या होता है। तो ये CTR निकलता कैसे, तो CTR का कुछ ये इस तरीके से फॉर्मूला है, जैसे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये CTR का फॉर्मूला है, तो क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। मतलब जैसे कि सपोज हम बात करें कि अगर आपका जो है वो प्रॉपर सपोज लेट्स से 100, यहाँ पे ये देखो क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस है। अगर आपका यहाँ पे क्लिक्स आया है 10 और यहाँ पे 100 इम्प्रेशंस है, तो यहाँ पे जितना भी होगा तो 10% आपका यहाँ पे क्या हो गया, CTR हो गया। मतलब ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे 100 इंप्रेशंस में आपको 10 क्लिक्स मिल रही है। ठीक है, तो वैसे जो यहाँ पे जो आपको दिखा था कि क्लिक्स और इम्प्रेशंस, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, मतलब 1,26,000 डिवाइडेड बाय 2.02 मिलियन यहाँ पे करोगे तो एवरेज आपका 6.3% आ जाएगा। मतलब काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है। तो ये वेब का जैसे देखा, तो इमेजेस का हम लोग जैसे जाते हैं तो ये इमेजेस का आ रहा है कि 42,000 में से 328 क्लिक्स आ रही है, यहाँ पे 0.8% है परसेंटेज है। तो इमेज का इतना मायने नहीं रखता है हमारे लिए, क्या है कि वेब का काफी मायने रखता है। ठीक है, लेट्स से अभी वीडियोस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वीडियोस हैं यहाँ पे 4000 में से अप्रोक्सीमेटली 141 क्लिक्स आ रही है, 3% है। एवरेज पोजीशन है यहाँ पे हमारी 34। वैसे यहाँ पे अगर मैं न्यूज की बात करूं तो न्यूज में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा न्यूज के रिलेटेड कुछ आया नहीं है, मतलब न्यूज के रिलेटेड कुछ इसमें बात नहीं है, क्योंकि न्यूज आर्टिकल्स हमारे इसमें नहीं होते हैं। तो हमारे जो इंडस्ट्री के लिए, हमारे लर्न वन के लिए जो क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस के लिए यही इंपॉर्टेंट है, वेब, इमेज और SEO। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। और यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे सपोज आपको कंट्री करना है तो कंट्री वाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मेनली इंडिया का देख रहा हूँ तो इंडिया का ही दिख रहा है, जैसे मैं भी अच्छा पाकिस्तान का देख रहा हूँ तो ये पाकिस्तान का रिजल्ट दिखा रहा है कि 31 इंप्रेशंस आ रही है, जिसमें से इतनी क्लिक्स आ रही है और वहाँ पे CTR काफी अच्छा है वहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, पर ये आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में समझ में आ गया है। यहाँ पे क्वेरीज, ये भी अभी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो ये 3 महीने का ही रिजल्ट है। ठीक है, 3 महीने में काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आया है। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने करता हूँ तो 6 महीने का ये प्रॉपरली रिजल्ट दिखाई देगा, 3.71 मिलियन, जिसमें एवरेज CTR है 6%। और यहाँ पे मैं अगर 16 मंथ्स करता हूँ तो यहाँ पे 8.6% CTR है। तो मतलब आप देख सकते हो कि क्लिक्स कितनी ज्यादा आई है, 6,58,000, 7.66 मिलियन तो इम्प्रेशंस है। काफी अच्छा रिजल्ट है। और हमारा यहाँ पे एक केस देखो तो यहाँ पे मतलब 33 जो है एवरेज पोजीशन वही रह रही है। ठीक है, और अभी ये लेट्स से सीखने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि जो लर्न वन है ये टॉप क्वेरीज में 60,000 टाइम्स हमारा जो क्लिक हुआ है लर्न वन। ठीक है, मतलब लर्न वन कोई भी सर्च कर रहा है तो ये 75,000 टाइम्स लोगों को देखा है, जिसमें से 60,000 लोगों ने क्लिक किया हुआ है। फिर लर्न स्पेस वन यहाँ पे भी सर्च करें, जैसे आपको याद है कि मैंने आपको प्रीवियस जो हमारी सीरीज थी गूगल मैप बिजनेस, उसमें भी मैंने यही जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे थे, जहाँ से मतलब जो हमारा लोकल ऑडियंस भी इस कीवर्ड से आ रहा था। फिर लर्न वन सर्टिफिकेट है, फिर यहाँ पे लर्न वन ऐप है, फिर यहाँ पे अभी ये जो काफी पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पेजेस भी रैंक कर रहे हैं। जैसे भी कोई भी पर्सन सर्च कर रहा है यहाँ पे लर्न वन, तो लर्न वन का पेज यहाँ पे रैंक कर रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे मैं लर्न वन यहाँ पे टाइप करता हूँ तो जैसे यहाँ पे आप जाते हो तो देखो ये हमारा learn1.com पेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
फिर लर्न वन कोर्सेस आ रहे हैं, फिर लर्न वन ऑथ लॉगिन आ रहा है, तो ये अलग, फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारा है काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी कंट्री वाइज देख सकते हो कि कंट्री मतलब इंडिया में से टोटल में अगर बात करूं तो 1,17,630 क्लिक्स हुई है। पाकिस्तान में से भी काफ़ी व्यूअर्स हमारे आ रहे हैं, फिर बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, यूएस में से भी सीख रहे हैं। यहाँ पे देखो क्लिक्स ज़्यादातर आ रही हैं, फिर अननोन रीजन है, फिर अपना यूएई में से आ रहे हैं, यूके में से आ रहे हैं, तो काफ़ी अलग अलग कंट्रीज में से आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं लास्ट 16 मंथ्स का यहाँ पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया में से इतनी क्लिक्स है, तो पाकिस्तान में से भी काफ़ी ज़्यादा क्लिक्स आई हुई है, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल, फिर यूएस, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज में, तो यहाँ पे क्लिक्स ऑफकोर्स बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे मैंने 16 मंथ्स यहाँ पे अपडेट कर लिया है। वैसे फिर डिवाइस से मैं अगर बात करूँ तो मोबाइल से भी देखने वाले हैं, डेस्कटॉप से भी देखने वाले हैं, और टैबलेट से भी यहाँ पे देख रहे हैं। सर्च अपीयरेंस वीडियोस पे क्लिक्स आ रही हैं, फिर गूगल पेज एक्सपीरियंस पे क्लिक आ रही है, रिव्यू स्निपेट्स, तो ये मैं अगर बात करूँ तो सर्च अपीयरेंस दिख रहा है, जिसमें वीडियो में वहाँ पे हमारा वेबसाइट दिखा है, फिर गूगल पेज एक्सपीरियंस के थ्रू दिखा है, फिर रिव्यूज स्निपेट्स दिखा है, तो अलग अलग यहाँ पे रिजल्ट दिए हुए हैं। और यहाँ पे डेट्स का यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे क्लिक्स भी दी हुई है कि यहाँ पे जैसे डेट वाइज क्या क्या क्लिक आई हुई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजल्ट हमारा, मैं अगर बोलूँ तो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर हम अभी आ जाते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे। यूआरएल इंस्पेक्शन मतलब जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे learn1.com टाइप किया, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि URL इज नॉट ऑन गूगल, पेज इज नॉट इन द इंडेक्स बट नॉट बिकॉज ऑफ एन एरर, सी द डिटेल्स बिलो टू लर्न वाई इट वॉज नॉट इंडेक्स। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये क्यों इंडेक्स नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि हमने जो URL है वहां पे हमने गूगल पे इंडेक्स नहीं करवाया है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि हम लोग अभी नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि हमारे वेबसाइट पे कुछ अपडेट हो रहा है। जब हम अपडेट करते हैं तभी हमारे को वहाँ पे नहीं करवाना है, ठीक है। ऑफकोर्स हमारा इतना रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, बट जब हम लोग हमारी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं तभी हमारे को मेक श्योर तभी हमारे को इंडेक्स नहीं करवाना है। मैं आपको रीजन भी दे देता हूँ क्यों। सपोज आप कुछ भी चीज अपडेट करते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप गूगल को अपडेट मतलब कुछ भी चीज आपकी वेबसाइट में लेट्स से अपडेट हो रहा है, फिर आप गूगल पे इंडेक्स करते हो, तो वहाँ पे क्या लगता है गूगल को ये लोग बार बार अपडेट हो रहे हैं, इट मीन्स ये लोग खुद श्योर नहीं है, तो हम लोगों को कैसे दिखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। पर यहाँ पे मतलब इंटेंशनली हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नहीं करवाए। इंडेक्स करवाने के लिए जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा। यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल भी यहाँ पे आप कर सकते हो कि आपका यूआरएल जो है वो प्रॉपरली कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कवरेज दिखाया हुआ है, कवरेज मतलब पेज विल रीडायरेक्ट, मतलब साइट मैप्स एन है, ठीक है, नॉट अवेलेबल है। रेफरिंग पेजेस हमारे कौन से, ये रेफरिंग पेजेस है। लास्ट स्क्रॉल कब हुआ था, 28 अगस्त को हुआ था लास्ट स्क्रॉल, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 20 मतलब अभी के टाइम पे ही यहाँ पे लास्ट में क्रॉल हुआ है। तो मतलब इंडेक्स हो रहा है, पर कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहे। तो यहाँ पे जो क्या है कि यूआरएल इंस्पेक्शन यहाँ पे दिक्कत है थोड़ा, ठीक है। तो आप अगर मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग करना है तो मैं इस तरीके से रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि अपडेट हो रहा है। पर यहाँ पे आप अगर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि अगर आपको रिक्वेस्ट करवाना है इंडेक्सिंग, तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पे यूआरएल इज गुड लिखा हुआ आ जाता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, परफॉर्मेंस और यूआरएल, ठीक है। यूआरएल तो ठीक ही है, पर हमारे लिए जो सबसे मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट, सारे गूगल सर्च कंसोल पार्ट में, सारे कोर्स में, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिक और इंप्रेशन। कितनी क्लिक्स आ रही, कितनी इंप्रेशन आ रही, क्लिक्स ही ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा क्लिक्स रहेंगी उतने रैंकिंग के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको जो समझाया गूगल सर्च कंसोल का जो ओवरव्यू है, परफॉर्मेंस एंड यूआरएल इंस्पेक्शन के बारे में मैंने सारा समझाया। और अगर अभी तक आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई एक पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप forums.learn1.com पे जा सकते हो, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गूगल सर्च कंसोल में जो इंडेक्स पार्ट है वो कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में गूगल सर्च कंसोल इंडेक्स एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए लर्न वन के साथ। थैंक यू।